नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखिएगा, इससे ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप पूरा देखिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक, और आप इस वीडियो को कौन से ज़िले से देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तमिल, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी। यानी अतीत में भारत के आम लोग हैं वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। आपको बताना है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग, राजगृह। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है राजगृह थी। ठीक है ना, ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, सूर्य क्या है? आपको बताना है कि सूर्य क्या है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है सूर्य एक तारा है। ठीक है ना, यहाँ पे ग्रह आपको नहीं बताना है। ठीक है ना, सूर्य एक तारा है। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। और ग्रह कितने हैं? तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, और उपग्रह कौन से होते हैं? जैसे कि पृथ्वी का जो चंद्रमा है वो क्या है? उपग्रह है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि भारत की खोज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। साचा नेहरू जिनको अपन कहते हैं, इन्होंने ही भारत की खोज पुस्तक लिखी थी। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न हैं वो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। इसके अंतर्गत 5वां प्रश्न है, पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ताड़पत्रों व भोजपत्रों पर हाथ से लिखी गई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर हाथ से लिखी गई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है? जानवरों से हमें दूध, खाद्य, मांस, ऊन और खाल मिलती हैं, और हड्डियां भी आप इसमें बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 नगरों के नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 नगरों के नाम लिखने हैं। तो इसमें आप एक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और पीलीबंगा ये बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? आपको बताना है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी जाती है या फिर एक धर्म का विशेष वर्चस्व नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को कानून की दृष्टि से समान माना जाता है, इसीलिए इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, वेद कितने हैं? नाम लिखो। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य व आसपास घूमने वाले ग्रह, उल्कापिंड, उपग्रह आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल का मुखिया है वो सूर्य होता है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, सरकार कितने प्रकार की होती है? नाम लिखो। तो सरकार कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सरकार 3 प्रकार की होती हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 12वां, ग्रह और उपग्रहों में क्या अंतर है? तो ग्रह संख्या में 8, उपग्रह संख्या में ज़्यादा होते हैं। जबकि ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह के पास में खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, जबकि उपग्रह के पास में भी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख यामोंतर यानी देशांतर कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रमुख यामोंतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर आगे के जो प्रश्न है वो लघुत्तरात्मक है, यानी प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर का रहेगा। तो आरंभिक मानव अपने द्वारा बनाए गए औजारों का क्या क्या उपयोग करता था? तो आरंभिक मानव है अपने द्वारा बनाए गए औजारों का उपयोग है वो किस किस में करता था? उसमें शिकार करने के लिए, ठीक है ना, अपनी रक्षा के लिए, लकड़ी को फाड़ने के लिए, ठीक है, हर प्रकार की जो वस्तु हैं उनके लिए औजारों का उपयोग करता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है, तो आराम से इसको याद कर लीजिएगा। अगला है, सरकार जल कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य करती है? विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती हैं, आवास देती हैं, सड़कें बनवाती हैं, ठीक है, अस्पताल बनवाती हैं, विद्यालय बनवाती हैं, ये आप बता सकते हैं। इसमें खूब सारे काम होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है, महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी थी वो आपको लिखना है। इसका उत्तर बड़ा है, आराम से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, भारत विविधताओं वाला देश है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं और फिर भी भारत एकता में बंधा हुआ है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पहनावे और यहाँ की संस्कृति हैं, फिर भी भारत एकजुट है, तो इनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं समझाना है। तो दिन रात के बारे में जो आपका पाठ है वहाँ से आप इसका उत्तर बता सकते हैं। 21वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्यों का विस्तार से वर्णन करना है। ग्राम पंचायत कौन सा सरपंच वाले काम है उनके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद में मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र के प्रमुख प्रकारों को वर्णन करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? किसी एक भाग का आपको वर्णन करना है। मेरे हिसाब से तो अरावली पर्वत श्रृंखला या फिर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं उनके बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और जैसलमेर, इनको आपको राजस्थान के मैप में भरना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 6 का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। और भी सभी विषय के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। वे पेपर देखने के लिए आप वीडियो सेशन में जाइए या फिर कम्युनिटी पोस्ट में जाइए। कम्युनिटी में नहीं जा सकते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको कक्षा 6 अर्धवार्षिक परीक्षा करके आपको फाइल मिलेगी, उसमें सभी विषय के पेपर आपको एक साथ में मिल जाएंगे। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।